अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब चैनल को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 3वां महीना रबीउल अव्वल का 13 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसां थी उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में हज़रत अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हा का इसार। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत सख्त भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर एक आदमी को भेजा कि खाने की कोई चीज़ ले आए, लेकिन तमाम घरों से यही जवाब मिला कि पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम हुआ तो हाज़िरीन से फरमाया, कोई है जो आज रात इन्हें अपना मेहमान बनाए। हज़रत अबू तलहा अंसारी रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं इन्हें अपना मेहमान रखूँगा। वो मेहमान को अपने घर ले गए और अपनी बीवी से कहा, देखो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, आज ये भूखे ना रहे, चाहे हमें खाने को कुछ भी ना मिले। बीवी ने कहा, आज तो घर में बरकत ही बरकत है, अलबत्ता बच्चों के लिए कुछ टुकड़े रखे थे। हज़रत अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अच्छा, बच्चों को पहला फुसला कर भूखा ही सुला देना और हम दोनों अपने पेट पर कपड़ा बांधकर फाखी से रात गुजार देंगे और खाते वक्त चिराग बुझा देना, ताकि मेहमान ये समझे कि हम खा रहे हैं, हालांकि हम खाएंगे नहीं। चुनाचे ऐसा ही किया गया। सुबह जब ये अंसारी साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शख्स के रात वाले अमल से अल्लाह ताला बहुत खुश हुए। 2वां क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में, होंठ के बारे में। अल्लाह ताला ने हमें नरम और नाजुक 2 होंठ अता फरमाए, जिनकी हरकत से हमें बात करने में मदद मिलती है। बग़ैर किसी स्प्रिंग के हरकत करते रहते हैं। उनके ज़रिए हमें ठंडी और गर्म चीज़ों का पता चलता है और उनके बंद होने के हालात में मुंह की हिफाजत रहती है। अगर ये होंठ ना होते तो मुंह के अंदर गर्दो गुबर, मच्छर और मक्खियाँ दाखिल हो जाती, जो बीमारियों का सबब बनती और इंसान देखने में बड़ा बदशक्ल मालूम होता। मगर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और हिकमत से होंठ बनाकर हम पर बड़ा एहसान किया है। इस बात का ज़िक्र अल्लाह ताला ने फरमाया है, वलिसानो व शफ़तैनी, कि हमने इंसान के लिए एक ज़बान और 2 होंठ बनाए। सूरे बलद में 9वां आयत में है ये होंठा के बारे में। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में, मस्जिद में नमाज अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान नमाज और अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए मस्जिद को अपना ठिकाना बना लेता है तो अल्लाह ताला उससे ऐसा खुश होते हैं जैसे घर के लोग अपने किसी घर वाले के वापस आने पर खुश होते हैं। इब्ने माजा 800 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में, दुआ करना एक इबादत है।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुहाउ हुवल इबादतु, कतो दुआ इबादत ही है। तिरमिज़ी 3372 नोमान बिन बशीर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। पाँचवा क़िस्सा, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, तकलीफ़ पर सब्र करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो थकावट, बीमारी, गम, दुख या तकलीफ़ पहुँचती है, यहाँ तक कि कांटा जो उसे चुभता है, अल्लाह ताला उसके बदले उसके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। सही बुखारी हदीस 5641 अबू सैयद और अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। छठवां क़िस्सा, एक गुने के बारे में, बिला शराई उज़र के शौहर से तलाक़ मांगना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत बिला किसी उज़र के अपने शौहर से तलाक़ का मुतालबा करे, उस पर जन्नत की खुशबू हराम होती है। अबू दाऊद 2226 सौबन रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। सातवां क़िस्सा, दुनिया के बारे में, दुनिया का माल फितना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत के लिए एक फ़ितना होता है और मेरी उम्मत का फ़ितना माल है। तिरमिज़ी 2336 काब बिन अयास रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। आठवां क़िस्सा, आखिरत के बारे में, क़यामत का हौलनाक मंज़र। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब क़यामत क़ायम होगी, उसका झुटलाने वाला कोई न होगा। वो किसी को पस्त और किसी को बुलंद कर देगी। और जब ज़मीन में सख्त ज़लज़ला आएगा और पहाड़ बिल्कुल रेज़ा रेज़ा कर दिया जाएगा, तो वो पहाड़ बिखरे हुए ज़र्रत गुबार में तब्दील हो जाएंगे। सूरह वाक़िया 1 से 6 आयत तक है सोए क़यामत का मंजर घर को। नौवां क़िस्सा, तिब्बे नबवी से इलाज। सूरह फ़ातिहा से इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह फ़ातिहा हर मर्ज़ की दवा है। सुनने दारिमी 3433 अब्दुल्ला मलिक बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। क्या खुलासा करती हैं तो अलहम के सूरे के बारे में। हाँ, आलमा इब्न क़य्यिम अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर जिस्म में कहीं दर्द हो तो दर्द की जगह हाथ रखकर 7 मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़े, इंशाअल्लाह आराम मिलेगा। 10वां क़िस्सा, कुरान की नसीहत के बारे में, तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाओ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुसलमानों कह दो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और उस कलाम पर भी जो हम पर उतारा गया, और उस कलाम पर भी जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक़, याक़ूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर उतारा गया, और उस कलाम पर भी जो मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया, और उस पर भी जो दूसरे पैगंबरों को उनके परवरदिगार की तरफ से अता हुआ। हम उन पैगंबरों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते और हम उसी एक अल्लाह के ताबे फरमान हैं। सूरह बकरा में 130 पर 6 आयत में है। सोए अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 5 मिनट का मदरसा 13 रबीउल अव्वल के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 14 रबीउल अव्वल के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।